उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया कि 2024 के चुनाव जब होंगे तो कई चेहरे हैं जो पीएम दावेदार भी हो सकते हैं, क्वालिटी भी है, उसमें नाम एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी है। हालांकि बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, यानी कि पीएम मोदी के अलावा एनडीए की तरफ से कोई नाम और नहीं होगा आने वाले 10 साल तक। इस वक्त मेरे साथ शक्ति सिंह यादव हैं। 10 साल वैकेंसी नहीं है, कुशवाहा जी को भी जवाब मिल गया है। आप लोग सहयोगी रहे हैं नीतीश कुमार के, क्या लगता है वो क्वालिटी है क्या? सबसे पहले एनडीए के घटक दल मांझी जी हैं बिहार में, मुकेश सहनी हैं, उनको स्पष्ट करनी चाहिए नीतीश कुमार जी कौन से मटेरियल हैं नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के वोट को अलग कर दीजिए, मांझी जी को वोट के अलग कर दीजिए तो 7% है नीतीश कुमार जी का वोट। अब बिहार में सत्ता चला रहे हैं, अनुकंपा पे चला रहे हैं, स्वयं ही कबूल किया है। महागठबंधन में थे तो नीतीश जी कहते थे कि हस्तक्षेप बढ़ा था, आज हस्तक्षेप का दायरा कितना बढ़ा है नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता के सामने बिंदुवार तरीके से तार्किक रूप से स्पष्ट करनी चाहिए जनता के सामने जाके पीपुल डोमेन में कि हस्तक्षेप का दायरा किस रूप में बढ़ा है। और एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने सत्ता के खातिर, कुर्सी के खातिर अपने सारी विचारधारा को तिलांजलि दे दी है। कोई ऐसा विचारधारा जो नीतीश कुमार जी के जीवन में बचा हो शेष तो हमको बताया करके, सभी आइडियोलॉजी को इन्होंने सत्ता के लिए तिलांजलि दी है। और आज उनके मातहत काम करने वाले मंत्री हों या फिर भाजपा के कार्यकर्ता हों या प्रदेश अध्यक्ष हों या राष्ट्रीय स्तर के नेता हों या सांसद हो, सब लोग नीतीश कुमार जी को आईना दिखाते हैं। चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, अफसरशाही का सवाल हो, गिरती कानून व्यवस्था का सवाल हो, इन सभी सवालों पर नीतीश कुमार जी को प्रतिदिन खरी खोटी सुनाते हैं। और नीतीश कुमार जी हैं कि सत्ता और कुर्सी की लालच में इस सभी अतिबादता सहन करते जा रहे हैं। मुझे कभी कभी ये अफसोस होता है कि जो लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश जी का आइडियोलॉजी विचारधारा इतनी कमज़ोर नहीं थी। राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा, उनकी स्कूलिंग इस तरह के नहीं थे कि जहां सत्ता के लिए आदमी हर तरह का अतिबादता सहन करने के लिए मजबूर हो जाए। तो नीतीश जी इन दिनों तरह की अतिबादता सहन करने के लिए ही जाने जाते हैं। वरना नीतीश जी के धमनियों में ताकत होता, रीढ़ में ताकत होती तो एक सेकंड में इस पद को लात मारते और कहते जिसको सरकार चलानी है चलाएं, इन परिस्थितियों में हम सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। पर ये कह नहीं सकते, सत्ता का सुख भी चाहिए, आइडियोलॉजी भी चाहिए, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? कतई संभव नहीं है। इसलिए सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं, उपेंद्र को पात्र उधर चुना गया, उपेंद्र कुशवाहा जी को इधर पात्र चुना गया है सम्राट चौधरी जी को। अब दो पात्रों के बीच में जिस तरह के नाट्य मंचन हो रहा है, तो नाट्य मंचन का परिणति क्या है? परिणति है सत्ता लोलुपता। भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना लग रहा है तो बाहर जाना है मादा, नीतीश जी में मादा है। ये सभी लोग एक पर्सनालिटी से सहमे हुए हैं, वो पर्सनालिटी का नाम है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनके चलते ये सभी लोग कहीं न कहीं एक जगह आकर के विचारधारा को तिलांजलि दे करके सत्ता सुख के खातिर एक मंच पर है। नीतीश जी का कोई विचारधारा नहीं है, सही विचारधाराएं कहीं न कहीं बंगाल की खाड़ी में चली गई। एक बड़ा सवाल है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। दिल्ली गए, चौटाला से मुलाकात हुई, इससे पहले तेजस्वी यादव तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात किया। क्या लगता है इससे बीजेपी और जेडीयू की दूरियां बढ़ी है क्या? क्योंकि बिहार में विपक्षी दलों के साथ मीटिंग, आज पत्र भी लिखने वाले हैं। देखिए, जातीय जनगणना का सवाल है। जातीय जनगणना इस देश के अंदर में होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए, हमारा पुराना मांग रहा है राष्ट्रीय जनता दल का कि जब तक आप जातीय जनगणना नहीं करेंगे तब तक आप कैसे पता कर पाएंगे कि किस जाति, किस धर्म, किस मजहब के लोगों में गैर बराबरी हुआ है। शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित कौन वर्ग है, कौन वर्ग है जिसकी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है। तो एक मानक होना चाहिए, आधार होना चाहिए, वो आधार है जनगणना। जब करेंगे तो पता चलेगा वेलफेयर स्टेट है, तब आप स्कीम बनाएंगे उन्नयन के लिए, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो या कमज़ोर तबका हो या तन पिछड़ा हो, औरत हो या मर्द हो, सबके आप गणना कर तो लो। इस देश में पशु पक्षियों की गिनती हो गई, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं? अगर हो जाएगा तो उन्नयन के रास्ते खुलेंगे,
70 साल आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए, आज जो लोग जहाँ हैं वहीं हैं, तो उसके उन्हें बराबरी में लाने के लिए कौन सा मैकेनिज्म है जिसके आधार पर आप चाहेंगे कि सशक्त करें लोगों को? तो यही मैकेनिज्म है, मापदंड यही है। और जब जनगणनाएँ हो गई तो जाति स्पष्ट करने में कौन सा डर लग रहा है, किस बात का डर है? और नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम विपक्ष में हैं, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सभी हमारे महागठबंधन के लाई पार्टनर के जो लीडर हैं, चाहे माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जा करके पत्र दिया और कहा कि जब आप कह रहे हैं तो आप निकलिए, और निकल करके सामने करिए प्रधानमंत्री जी को। भाजपा के साथियों ने भी सदन के अंदर में सहमति व्यक्त किया था, संयुक्त रूप से गया था। तो इस सदन का मानना भी है ना कि सदन पूरी तौर से जब एक मुश्त होकर करके भारत सरकार को रपटे भेजी, अपनी मंशा भेजी, उसको दरकिनार किया गया ना। तो इस परिस्थितियों में नीतीश कुमार की भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पे है, तो खुले मंच पर नीतीश कुमार जी को आना पड़ेगा इन सवालों पर। जब तक खुले मंच से नहीं आइएगा, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है, आपको रास्ते तय करना होगा नीतीश जी। इसलिए हमने इन बातों को कहा, नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट तौर पर इन चीज़ों को लगातार कहते रहे। इसलिए अगर आपको अतिवादता सहन करना है, कुर्सी चरित्र जगजाहिर रखना है, तो आपको हर राजनीतिक तमाचे का आघात सहते हुए आप सत्ता का सुख लेते रहिए। तो बिल्कुल बिहार में 4 दलों के सहयोग से सरकार चल रही है और चारों की विचारधाराएं अलग है। एक प्लेटफॉर्म पर एक मुद्दे पर सहमति बनना सवाल उठता है, लगातार उठता है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या जातीय जनगणना की बात कर ली जाए। लगातार जेडीयू बीजेपी आपस में एक दूसरे के सामने सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। देखते रहे फर्स्ट पेज झारखंड। नमस्कार।